देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, गहरी रात के वक्त जब मैं और मेरा खलासी सामान डिलीवरी करने के लिए गए, तो उसके बाद जब हम एक ऐसे ठेके पर पहुंचे जहां पर उस ठेके वाले ने हमें शराब की जगह पर काले पानी से भरी बोतलें पीने को दी और साथ ही उसने हमसे ये कहा कि अगर तुमने ये काला पानी नहीं पिया तो उसकी जगह मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। दोस्तों, उस ठेके वाले की बात सुनकर हम दोनों का शरीर किस कदर कांप उठा था वो तो आप भी सोच नहीं सकते। मगर हम दोनों ये बात सुनने के बाद भी अपने डर को उस ठेके वाले के सामने जाहिर नहीं होने दिया था। और फिर उसने हमें जो करने को कहा उसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। लेकिन फिर मैंने कैसे भी करके उस ठेके वाले से अपने आप को कैसे भी करके बचा लिया और किसी तरह से मैंने उसके काम को अंजाम भी दिया। तो आइए शुरू करते हैं मेरे साथ घटी एक खौफनाक घटना, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, ये तब की बात है तकरीबन 5 साल पहले, जब मुझे ट्रक ड्राइविंग करते करते काफ़ी समय हो गया था। मुझे ज़्यादातर रास्तों का अनुभव था। मुझे ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होती थी किसी भी सामान को डिलीवर करने की, मगर मुझे दिक्कत तब होती जब मुझे शराब की बोतल पीने को नहीं मिलती, क्योंकि मुझे दारू की इतनी ज़्यादा तलब थी कि उसके बिना ट्रक ड्राइव करना मुझे बहुत ही मुश्किल लगता था। मगर कभी कभी हो जाता था कि दारू के बिना भी सामान को डिलीवर करना पड़ता था, क्योंकि रात गहरी होने के कारण ठेके बंद हो जाते थे, जिसके चलते मुझे दारू नहीं मिल पाती थी। फिर ऐसे ही मेरे दिन बीतते रहे, मगर एक दिन ऐसा आया जब मुझे एक ऐसे रास्ते से गुजरना पड़ा जो कि जोखिम से भरा हुआ था। लेकिन मुझे उस रास्ते के बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम था। मैंने खुद पहली बार उस रास्ते का रुख किया था। दरअसल रात के 9 बजे मैं और मेरा खलासी हम दोनों को डिलीवरी देने के लिए दिल्ली से बिहार जाना था, जो कि काफ़ी लंबा सफ़र था। तो हम दोनों रात के वक्त ही निकल गए। उस वक्त मौसम भी बिल्कुल ठीक ठाक ही था। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और साथ ही चांद की रोशनी भी हाईवे पर बिखरी पड़ी थी, जिससे मुझे ट्रक चलाने में आसानी हो रही थी। मैं अभी ट्रक को ड्राइव किए ही जा रहा था कि तभी मेरे खलासी ने मुझसे कहा कि 100 किलोमीटर पार करने के बाद हमें हाईवे को छोड़कर एक दूसरा रास्ता तय करना होगा, क्योंकि वहाँ पर पुलिस चेकिंग कर रही है और हम वहाँ पर फंस भी सकते हैं, क्योंकि हमने अपने ट्रक में सामान कुछ ज़्यादा ही लोड करके रखा था। इसलिए खलासी के ये कहने पर मैंने उसकी बात पर हामी भर दी, क्योंकि मुझे अपने खलासी के कहे गए रास्ते से ही जाना था, क्योंकि मुझे इस बार रास्ता मालूम नहीं था। फिर जब हमने काफ़ी दूर रास्ता तय कर लिया तो मैंने सोचा कि कहीं तो कोई ठेके की दुकान मिल ही जाएगी, क्योंकि मुझे दारू जो लेनी थी। और फिर जब ऐसे ही मैं हाईवे के साइड में ठेके को देखते जा रहा था कि कहीं तो मुझे ठेका नज़र आ जाए, पर शायद उस वक्त मेरी किस्मत ही ख़राब थी। मुझे वहाँ पर कहीं भी ढाबा या ठेका दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मुझे लगा कि शायद आज का सफ़र बिना दारू के ही करना होगा। ये सोचने के बाद मैं ट्रक चलाने में ध्यान देने लगा। हालांकि मैं ट्रक को ड्राइव कर तो रहा था, मगर मेरे जहन में अभी दारू के ख्याल ही बसे हुए थे। फिर इसी के चलते हुए जब हमने 100 किलोमीटर को पार कर लिया तो मुझे हाईवे से सटा एक और रास्ता दिखाई दिया। उस रास्ते को देखकर मेरे खलासी ने कहा कि यार, हमें इस रास्ते पर जाना है। खलासी के इतना कहते ही जब मैं ट्रक को उस तरफ मोड़ने वाला था कि तभी मेरी नज़र रोड के साइड में बनी एक दुकान पर गई। उस दुकान को देखते मैंने ट्रक को उसके पास रोका और जब मैंने उस दुकानदार से ठेके के बारे में पूछा तो उसने बताया कि इस रोड को पार करने के बाद तुम्हें एक ढाबा मिलेगा और वहीं उस ढाबे में एक ठेका भी है। उस दुकानदार की ये बात सुनने के बाद मैंने ट्रक को उसी रोड की तरफ मोड़ लिया, जैसा कि मेरे खलासी ने मुझसे कहा था, और फिर हम उसी रोड पर जाने लगे। मगर उस वक्त मुझे क्या मालूम था कि जो मेरे जहन में चल रहा था अब वो मेरे सामने आने वाला है। मगर जिस रोड से हम जा रहे थे उस रोड पर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था और किसी भी जानवर या पक्षी की कोई भी आवाज़ हमें उस वक्त सुनाई नहीं दे रही थी। और जो कुछ भी सुनाई दे रही थी तो वो सिर्फ हमारी ट्रक की आवाज़ थी। लेकिन दोस्तों, देखते देखते मौसम ने भी रुख मोड़ लिया और पूरे आसमान को काले बादलों ने घेर लिया, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि बारिश होने वाली है। बारिश के होने से मुझे ट्रक ड्राइव करने में थोड़ी परेशानी तो होने वाली थी, मगर उस वक्त मैंने इन सब बातों को अनदेखा कर दिया और सामने देखने लगा। मैं अभी ट्रक को चला ही रहा था
कि तभी मेरी नज़र सामने रोड के बगल में बने एक दुकान पर गई। और जब मैं उस दुकान के करीब पहुंचा तो मैंने पाया कि वो दुकान किसी और चीज़ की नहीं बल्कि ठेका ही था। उस दुकान के ऊपर लिखा हुआ था देसी शराब की दुकान, और साथ ही वो खुला हुआ भी था। तभी मैंने सोचा कि उस दुकानदार ने तो मुझसे कहा था कि इस रोड में तो कोई ठेका ही नहीं है, और ठेका तो इस रोड को पार करने के बाद मिलेगा। फिर मैंने सोचा कि मुझे इससे क्या, मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है। फिर उसके बाद मैंने ट्रक को साइड में लगा दिया और उसके बाद अपने खलासी को कहा कि चल यार दारू लेकर आते हैं। दरअसल मेरा खलासी भी दारू का बहुत शौकीन था। मेरे ये कहते उसने मेरी बात पर हामी भर दी और मेरे साथ ही ट्रक से नीचे उतरा, और फिर उसके बाद हम दोनों उस ठेके पर जा पहुँचे। फिर जब हम उस ठेके पर पहुँचे तो हमने देखा कि उस ठेके के अंदर कोई बैठा ही नहीं है। किसी को वहाँ पर ना देखकर मैंने आवाज़ लगाई, अरे भाई कोई है यहाँ पर, हमें दारू चाहिए। मगर मेरी आवाज़ का किसी ने वहाँ पर जवाब ही नहीं दिया। किसी के जवाब ना देने पर मैंने सोचा पता नहीं यार ये कहाँ पर चला गया है, कैसा इंसान है ये। अभी हम दोनों अपने आसपास ही देख रहे थे कि तभी हमें ठेके के अंदर से आवाज़ आई, हाँ भाई क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो। अब ये सुनने के बाद जब हमने ठेके के अंदर देखा तो एक आदमी हमें खड़ा हुआ नजर आया। अब उस आदमी को अचानक से सामने आता हुआ देखकर हम दोनों चौंक गए कि भला एकदम से ये कहाँ से आ गया। उस आदमी के आते ही मैंने कहा कि कहाँ पर थे भाई साहब, मैं आपको कब से आवाज़ दिए जा रहा हूँ। मेरे ये कहने पर उसने कहा कि बताओ क्या चाहिए तुम्हें। फिर मैंने उससे कहा कि हमें एक दारू की बोतल दे दो, और फिर मेरे ये कहते ही उस आदमी ने हमें एक बोतल थमा दी। और उसके बाद जब वहाँ पर रखी हुई टेबल पर हमने वो दारू की बोतल खोली तो जैसे हमने वो दारू गिलास में डाली तो उसके बाद हमने जो देखा उसे देखकर तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल हमने देखा कि दारू काले पानी में तब्दील हो गई है। दारू का ये रंग देखकर हमें अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये भला कैसे हो सकता है। अभी अभी तो ये दारू ही थी। अभी हम दोनों उसी काले पानी को ही देख रहे थे कि तभी हमें अब ठेके के अंदर से ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आने लगी। वो हंसने की आवाज़ सुनते ही जैसे हमने ठेके की तरफ देखा तो हमने पाया कि अब वो आदमी ठेके के अंदर है ही नहीं। उस आदमी को वहाँ पर ना पाकर हम थोड़ा घबराने लगे, और साथ ही अब हमारे अंदर बेचैनी भी बढ़ने लगी, क्योंकि जाहिर सी बात थी कि जो हमारे साथ हो रहा था वो बहुत ही अजीब था। क्योंकि दारू का रंग बदल जाना और साथ ही उस ठेके वाले का गायब हो जाना ये हमारे लिए सब सवाल पैदा कर रहे थे। खैर उस वक्त हम सीधा उस ठेके के पास गए और उस ठेके वाले को आवाज़ लगाने लगे, लेकिन वो ठेके वाला हमारी बातों का कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। जब उस ठेके वाले ने हमारी आवाज़ का कोई जवाब ही नहीं दिया तो हम दोनों वहाँ से जाने लगे। लेकिन हम जैसे ही जाने के लिए पीछे मुड़े तो हमने पाया कि वो ठेके वाला हमारे पीछे ही खड़ा था, मगर उसने अपनी गर्दन को नीचे की तरफ झुका रखा था। उसको ऐसे खड़ा देखकर हमने उससे कहा कि अरे भाई क्या हुआ, तुम अपनी गर्दन को नीचे क्यों झुका के खड़े हो। पहले तो हमें ये बताओ, हमने तुमसे दारू मांगी थी तो ये काला पानी तुमने क्यों दिया। अभी मैंने इतना कहा ही होगा कि तभी उसने अपना सर ऊपर उठाया और उसके बाद उसने एक डरावनी मुस्कान दी। उसकी मुस्कान को देखकर हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दरअसल उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से काला था। उसके चेहरे पर चाकू के कटुए निशान बने हुए थे जो कि बहुत ही खौफनाक थे। हम दोनों वहाँ पर डरे सहमे अभी खड़े हुए ही थे कि तभी उस आदमी ने हमसे कहा कि अब तुम्हें ये काला पानी पीना ही होगा, और अगर तुमने ये काला पानी नहीं पिया तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। दोस्तों उस आदमी के मुंह से ये सुनकर हमारे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और हमारे शरीर एकदम से सुन पड़ गया। हम दोनों उस वक्त ये सोचने लगे कि हमने इस ठेके पर आकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। उस शख्स ने भी हमें ये कहा था कि यहाँ पर कोई ठेका भी नहीं है, इसका मतलब ये एक भूतिया ठेका है। अब हमको यहाँ से कैसे भी करके निकलना होगा। मगर हमने जैसे अपने कदमों को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो हमारे पैर मानो वहीं जम से गए थे। हम पूरी कोशिश करे जा रहे थे लेकिन शायद हमारे पैरों को मंजूर ही नहीं था कि हम आगे बढ़ें। हम दोनों अभी डरे समय वहीं पर खड़े ही थे कि तभी हमने देखा कि खून से लथपथ हाथ जमीन से बाहर आ रहे थे और उन खूनी हाथों ने मेरे खलासी निहाल के पैरों को पकड़ लिया। जब उन हाथों ने निहाल के पैरों को पकड़ा था कि तभी निहाल चिल्लाने लगा और मुझसे बोला कि बचाओ मुझे, ये हाथ मुझे नीचे की तरफ खींच रहे हैं। निहाल के ये कहते ही जब मैंने उन हाथों को निहाल के पैरों से छुड़ाने की कोशिश की
तो उसकी मदद करने के चक्कर में उन हाथों ने मेरे हाथों को पकड़ लिया, जिसके बाद वो हाथ मुझे नीचे की तरफ खींचने लगे। फिर जैसे तैसे करके उन हाथों से मैंने अपने आप को छुड़वाया और उसके बाद जैसे ही हम दोनों ने वहाँ से भागने की दोबारा से कोशिश की तो हमारे पैर आगे बढ़ने लगे, जिसके बाद हम दोनों वहाँ से भागने लगे। मगर जैसे हम ट्रक के पास पहुँचे कि तभी अचानक से वो आदमी हमारे ट्रक के सामने आकर खड़ा हो गया। उस आदमी को ट्रक के सामने खड़ा पाकर हम दोनों के कुछ भी समझ में नहीं आया कि हम करें तो करें क्या। हम दोनों अभी इन्हीं सब उलझन में थे कि तभी उस आदमी ने एक भारी आवाज़ में कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें वो काला पानी पीना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा और तुम्हारी ज़िंदगी यहीं पर ख़त्म कर दूंगा। दोस्तों, उस आदमी की ये बात सुनकर मेरे हाथ पैर अब ठंडे पड़ने लगे थे। हमें इतना तो समझ में आ गया था कि अगर हमने वो काला पानी नहीं पिया तो ये हमारा खून पी जाएगा और साथ ही ये हमें यहाँ से जाने नहीं देगा। जिसके चलते मैंने निहाल से कहा कि यार, अगर हमें यहाँ से निकलना है तो इसके कहे अनुसार हमें वो काला पानी पीना होगा। अब मेरे ये कहने पर निहाल ने भी कहा कि इसके अलावा हमारे पास और कोई भी चारा नहीं है। फिर इसी के चलते मैं और निहाल ठेके पर वापस से पहुंचे और जब हमने गिलास में देखा तो उसमें अभी भी वो काला पानी था। जिसके बाद हमने अपनी आंखों को बंद किया और उस काले पानी को पीने लगे। मगर जब मैं उस काले पानी को पी रहा था कि तभी मुझे उसका स्वाद बिल्कुल दारू की तरह कड़वा लग रहा था। मगर जब मैंने और निहाल ने उस पानी को पिया तो हमें उस वक्त तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर कुछ समय के बाद ही मुझे अचानक से बहुत ही नशा चढ़ने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैंने कुछ ज़्यादा ही दारू पी ली है। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मेरी नज़र निहाल पर गई तो मैंने देखा कि निहाल अपने आप को नोचे जा रहा था और साथ ही दारू की बोतल को तोड़ के खाए जा रहा था। अचानक ही निहाल के रुख में आए बदलाव से मैं ये सोच में पड़ गया कि कहीं उस पानी को पीकर हमने बहुत ही बड़ी भूल तो नहीं कर दी। अभी मैं अपने आप को संभाल ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि निहाल बेहोश हो गया है। निहाल के बेहोश होते ही जैसे मैं उसे उठाने के लिए जाने लगा तो उससे पहले मेरी आंखों के सामने भी अंधेरा छा गया और इसी के चलते मैं भी बेहोश हो गया। और फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक पेड़ के नीचे लेटा पाया और जब मैंने उठकर देखा तो मैंने पाया कि मेरे सामने एक तालाब बना हुआ था और उस तालाब का पानी काला दिखाई पड़ रहा था। मगर मुझे लगा कि शायद अंधेरे की वजह से वो पानी काला नजर आ रहा था। जब मैं खुद उस तालाब के पास गया और उस पानी को अपने हाथों में लिया तो मैंने देखा कि वो पानी सच में काला था। मगर मैंने ये सोचा कि मैं यहाँ पर पहुँचा तो पहुँचा कैसे। मैं तो उस ठेके पर बेहोश हुआ था, लेकिन तभी मुझे याद आया कि निहाल मुझे कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि निहाल के साथ साथ मैं भी वहीं पर बेहोश हुआ था और उसे भी यहीं कहीं होना चाहिए। अब ये सोचकर मैं उस तालाब के पास से उठा और उसके बाद सीधा निहाल को ढूंढने के लिए जाने लगा। पर जब मैं उस तालाब से थोड़ा दूर आया तो तभी मुझे पीछे से आवाज़ आई, अरे भाई, दारू नहीं पियोगे? उस वक्त ये सुनते मेरी रूह कांप उठी, क्योंकि इतनी वीरान जगह पर कोई मुझे भला कैसे आवाज़ दे सकता है। जब मुझे वो आवाज़ दोबारा सुनाई दी तो इस बार मैंने उस आवाज़ को ध्यान से सुना तो मैंने पाया कि वो आवाज़ उसी ठेके वाले की तरह लग रही थी। और फिर जब मैं पीछे मुड़कर देखने वाला था कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। किसी के कंधे पर हाथ रखते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरे कंधे पर उसी आदमी का तो हाथ नहीं है। पर जब मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि वो मेरा खलासी निहाल था। निहाल को देखते मैंने निहाल से कहा कि यार, कहाँ पर था तू? जिस पर उसने बताया कि मैं उस आदमी से बच के खुद यहाँ पर आया हूँ। जब मैंने वो काला पानी पिया था तो उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैं अपने आप को नोचने लगा, क्योंकि मेरे शरीर में खुजली होने लगी थी, जिस वजह से मैं अपने आप को नोचने लगा था। और उसी के चलते मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैं वहीं पर बेहोश हो गया। और फिर जब कुछ देर के बाद मेरी आँख खुली तो मैंने अपने आप को जंगलों के बीचों बीच पाया। फिर जब मैं उठा और फिर मैंने अपनी निगाह चारों तरफ घुमाई तो उसके बाद मुझे वहाँ पर कोई नहीं दिखा। वहाँ पर किसी के ना दिखने पर मैं वहाँ से जाने लगा और फिर मैं तुमको आवाज़ें लगाते लगाते वहाँ से आगे बढ़ रहा था। पर जैसे मैं कुछ दूर पहुँचा तो मुझे ये तालाब दिखा और जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं सीधा भागते तुम्हारे पास आ गया। दोस्तों, निहाल की ये सारी बात सुनने के बाद मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि अगर हम दोनों यहाँ से जल्दी नहीं निकले तो शायद हमारी मौत तो पक्की है, क्योंकि वो इंसान नहीं बल्कि एक भूत है
जो कि हमें मारना चाहता है। अब मेरी बात सुनने के बाद निहाल ने कहा कि हमें अभी के अभी यहाँ से भागना होगा। और निहाल के इतना कहते ही मैं और निहाल वहाँ से भागने लगे और बिना पीछे मुड़े हम भागते रहे। मगर जब हम भागते भागते उस ठेके के पास पहुँचे तो हमने देखा कि वो ठेका अब खंडर में तब्दील हो गया है। पर वहाँ पर ना तो कोई टेबल थी और ना ही कोई दारू की बोतल थी। अगर वहाँ पर था तो वो था वहाँ का डरावना माहौल, जिसे देखकर सबकी रूह कांप उठे। अभी हम दोनों वहाँ पर खड़े ही थे कि तभी हमने देखा कि बादलों में बिजली की गड़गड़ाहट हमें साफ साफ सुनाई देने लगी, जो कि ये साफ जाहिर कर रही थी कि अब बारिश होने वाली है। जिस पर मैंने निहाल से कहा कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि क्या मालूम वो आदमी दोबारा हमारे सामने आ जाए और शायद इस बार वो हमें ना छोड़े। इससे पहले वो यहाँ पर आए तो उससे पहले हमें यहाँ से निकल जाना होगा। और फिर उसके बाद हम दोनों सीधा ट्रक के पास गए और ट्रक के अंदर चढ़ गए। पर जैसे हम ट्रक के अंदर गए तो हमने भगवान के हाथ पैर जोड़े कि हे भगवान, हमें कैसे भी करके बचा लो। दरअसल मैंने ट्रक के अंदर भगवान की फ़ोटो और मूर्ति दोनों ही लगा के रखी थी। फिर इसके बाद मैंने ट्रक को भगवान का नाम लेते हुए स्टार्ट किया और जैसे मैंने ट्रक को आगे बढ़ाने की कोशिश की कि तभी वो आदमी ट्रक के सामने आ गया। मगर मैंने बिना कुछ सोचे समझे सामने ट्रक को उसके ऊपर से निकाल दिया और ट्रक को कहीं भी नहीं रोका। जब हम उस रोड से निकलकर हाईवे पर पहुंचे तो तब जाकर हमारी जान में जान आई। और फिर जब हमें वहां पर ढाबा दिखा तो हमने ट्रक को उस ढाबे पर रोक दिया और हम उस ढाबे पर गए तो उस ढाबे वाले ने बताया कि वो ठेका तो एक भूतिया ठेका है। दरअसल कुछ साल पहले उस ठेके वाले की मौत हो चुकी थी, लेकिन उसकी मौत की वजह कुछ गुंडे थे। उन गुंडों ने उसे दारू के नशे में मार दिया था। मगर उसके मरने के कुछ दिन बाद ही लोगों को वो ठेका रात में खुलता दिखाई देता। मगर जब लोग उस ठेके के पास जाते तो अगले दिन उन लोगों की लाशें मिलती। उस ढाबे वाले की बात सुनकर हम दोनों की धड़कनें और भी तेज होने लगी। और जब हमने हमारे साथ घटी घटना को बताया तो उन्होंने कहा कि तुम दोनों की किस्मत बहुत ही अच्छी थी जो तुम उस ठेके वाले से बचकर आ गए। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी ज़िंदगी की सबसे पहली और आखिरी खौफनाक दिल दहला देने वाली घटना। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और खौफनाक घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।